जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नाक के बारे में, ठीक ना। देखिए हम शुरू करते हैं। देखिए ज्ञानेंद्रिय मतलब कि सेंस आर्गन के अंतर्गत हमें पढ़ना है नाक के बारे में, ठीक ना। देखिए नाक को इंग्लिश में बोलते हैं नोज। देखिए यह श्वसन मार्ग का काम करता है। यह किसका काम करता है? श्वसन मार्ग का काम करता है, अर्थात श्वसन के लिए यह रास्ता देता है, जबकि फेफड़ा श्वसन का काम करता है। इस बात को समझिए। देखिए नाक का काम क्या होता है कि यह श्वसन का मार्ग यानी कि रास्ता देता है, जबकि सांस लेने का काम कौन करता है? फेफड़ा करता है। अब कैसे? देखिए मान लीजिए कि नाक है, अगर हम नाक को बंद कर देंगे तो मुंह के माध्यम से हम सांस ले सकते हैं। देखिए ले लिए। अगर हम मुंह को भी बंद कर दे रहे हैं तो नाक से भी ले रहे हैं। और अगर दोनों को भी हम बंद कर देंगे ना तो यहाँ पर ना एक छेद करके पाइप लगाकर हम सांस ले सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि नाक से सांस लेने का काम नहीं होता है, ये एक रास्ता देता है। श्वसन मार्ग का क्या करता है? काम करता है, अर्थात श्वसन के लिए यह एक रास्ता देता है। अब देखिए नाक में बाल पाए जाते हैं जो कीटाणु, धूल, कणों आदि को अंदर जाने से रोकता है। देखिए नाक में जो छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं ना, वह क्या करता है कि वो कीटाणु को अंदर जाने से रोकता है, ठीक ना। अब आज क्या होता है कि हजाम से लोग ना नाक के बाल कटवा लेते हैं, जबकि वो क्या है? अच्छा नहीं होता है। देखिए जिसे एरोसोल कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोसोल। एरोसोल का मतलब होता है ना कि उसमें धूल कण भी होते हैं, वायु भी होते हैं, उसी को कहते हैं एरोसोल। अब देखिए नाक में म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस मतलब होता है चिपचिपा पदार्थ। जैसे नाक में जब हम उंगली से लगाते हैं ना, वही होता है चिपचिपा पदार्थ। यह चिपचिपा पदार्थ होता है जब यही म्यूकस नाक में ज़्यादा जमा होकर सूख जाता है तो उसे हम अपने भोजपुरी भाषा में बोलते हैं नगटी। क्या बोलते हैं? नगटी, ठीक ना। अब देखिए नाक गंध को सूंघने का काम करता है। नाक का मुख्य काम क्या है कि यह गंध को सूंघने का काम करता है। और गंध बताइए कि कितने प्रकार का होता है? गंध दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है सुगंध, एक होता है दुर्गंध। यानी कि सुगंध मतलब कि अगर सु मतलब होता है अच्छा, गंध मतलब कि गंध। अगर अच्छा गंध है, अच्छा टेस्ट है, उसे हम बोलेंगे सुगंध बोलेंगे। जबकि अच्छा टेस्ट नहीं है, बुरा टेस्ट है, तो उसे बोलेंगे हम दुर्गंध। अब देखिए नाक में छोटे छोटे बाल के समान 1 करोड़ नस पाई जाती है। नाक में देखिए ऊपर वाला हिस्सा में, नाक में छोटे छोटे एकदम बाल के समान, ये वाला बाल, ये वाला नहीं, ये तो बड़ा हो जाएगा। नाक में छोटे छोटे बाल के समान 1 करोड़, कितना? 1 करोड़। देखिए 1 करोड़ नस पाई जाती है, जिसे ऑल्फैक्टरी लोब कहते हैं। मतलब कि जो 1 करोड़ नस पाई जाती है ना, उसका नाम क्या है? ऑल्फैक्टरी लोब। देखिए इसी के टकराने से, यानी कि ऑल्फैक्टरी लोब के नस के टकराने से ही हमें सुगंध और दुर्गंध का पता चलता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब ऑल्फैक्टरी लोब वाली नस से नहीं टकराएगा तो हमें सुगंध या दुर्गंध का पता नहीं चलेगा। अब देखिए यही नस सर्दियों के दिन में ढक जाता है, जिससे सिर दर्द करने लगता है। सर्दी के दिन में, गर्मी के दिन में नहीं, सर्दी के दिन में क्या होता है कि जब सर्दी हो जाता है ना, तो उस वक्त ना ऑल्फैक्टरी लोब ना पूरी तरह से ढक जाती है। उसमें 2 चीज़ होता है, एक तो दर्द करता है और दूसरी बात कि हमें स्वाद का भी पता नहीं, मतलब स्वाद वही गंध का पता नहीं चलता है, ये मतलब उसका टेस्ट कैसा है। अब देखिए कुत्ता में 10,000 ये नसें अलग अलग गंध को फर्क करने की क्षमता होती है। देखिए मानव में होता है 1 करोड़, कितना? 1 करोड़, जबकि कुत्ता में ना 1 करोड़ से भी ज़्यादा, यानी कि 10,000 अलग अलग ऑल्फैक्टरी लोब नस होती है। वो परख पाते हैं, बहुत तेज़ी से परख पाते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे भारत के सैनिक जवान जो है अपने पास में कुत्ता को जो रखते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास ना 10,000 अलग अलग प्रकार के गंध को एकदम फास्ट, एकदम फर्क करने की क्षमता होती है, ठीक ना। अब देखिए इसका मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम जानेंगे साइनस के बारे में। साइनस क्या है? आइए अब हम जानेंगे साइनस के बारे में। देखिए साइनस जिसे मेडिकल भाषा में साइनोसाइटिस कहते हैं। साइनस को मेडिकल भाषा में क्या कहते हैं? तो साइनोसाइटिस कहते हैं। देखिए हर वर्ड का ना अलग अलग ना भाषा में अलग अलग नाम होता है, ठीक ना। अब देखिए इस बीमारी को इग्नोर करना ठीक नहीं है। किस बीमारी को? तो साइनस बीमारी को। इस बीमारी में रोगी की नाक की हड्डी बढ़ जाती है। देखिए नाक की हड्डी, मेडिकल में यही ना जांच होता है, ठीक ना, जिसकी वजह से जुकाम भी रहता है, मतलब सर्दी जुकाम,
ठंडी चीज़ों से परहेज किया जाए तो ये बीमारी कई बार खुद ही खत्म हो जाती है। यानी कि अगर मान लीजिए कि साइनस हो गया है तो अगर हम ठंडी चीज़ अगर हम खाना अगर छोड़ देंगे ना तो ये खुद बीमारी अपने ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन जिन्हें ये परेशानी लंबे समय तक रहती है उन्हें नाक का ऑपरेशन कराना पड़ता ही पड़ता है, ठीक ना। अब देखिए साइनस कौन कौन है, देखिए आँख के ऊपर उसका नाम क्या है, देखिए फ्रंटल साइनस यानी कि आँख के ऊपर है, आँख के ऊपर। अब देखिए इथमोल्ड साइनस यानी कि आँख के पास ये वाला, ठीक ना। अब देखिए मैक्सिलरी साइनस यानी कि आँख के नीचे। अब देखिए स्फेनोइड साइनस यानी कि कान के पास। देखिए साइनस का मतलब देखिए कि अलग अलग इसका काम है कि ये साइनस आँख पे जो कीचड़ होता है ना वो निकालेगा, ये साइनस आँख का आंसू निकालेगा, और कुछ साइनस क्या निकालेंगे, बलगम निकालेंगे, और कुछ साइनस ना कान के खोंट मतलब कान के पास जो है ना यही स्फेनोइड साइनस यही क्या निकलता है, खोंट निकालता है। तो अगर ये खराब हो जाता है तो क्या करना पड़ता है, हमको ऑपरेशन कराना पड़ता है, ठीक ना। तो इसका इलाज कराना भी जरूरी होता है, ठीक ना।